Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, subject coordinator of Pakistan Studies in American Livestock School. Students, today we are going to discuss an important topic of grade 9, and our topic is Constitution of Pakistan 1962. So students, this is an important question, an important topic. एक्सरसाइज के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टॉपिक गिवन है और प्रीवियसली बोर्ड के पेपर्स में ये कई दफ़ा पूछा भी जा चुका हुआ है। उर्दू मीडियम की बुक्स में ये पेज नंबर 110 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड इन इंग्लिश मीडियम बुक्स दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 111. So first of all students, we'll discuss a short background of this constitution. As we have discussed in Constitution of 1956, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान ने मनसूख कर दिया था. इट वाज एब्रोगेटेड बाय अयूब खान in October 1958 when he imposed martial law. उसके बाद फिर नया आइन बनाने के लिए अयूब खान ने एक आइनी कमीशन बनाया था. कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड और फॉर्म्ड. दैट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड in February 1960 under the headship of ex Chief Justice Justice Shahabuddin, and the commission on that time consisted of 10 members. ये जो कमीशन जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में फरवरी 1960 में बना था, इसके 10 अरकान थे और इनका बुनियादी काम ये था कि ये नए आइन के हवाले से तजावीज़ देंगे कि नया आइन किस तरह का होना चाहिए या उसमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल होने चाहिए. और इस कमीशन ने अपनी तजावीज़ दी थी मई 1961 में. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये सारे के सारे पॉइंट्स एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं. लाइक ये पूछा जा सकता है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन फॉर्म्ड बाय अयूब खान, दैट वाज फरवरी 1960. ये पूछा जा सकता है दैट हु वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन. अयूब खान के आइनी कमीशन का सरबराह कौन था? साबिक चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन. सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है कि आइनी कमीशन में कितने अरकान थे? 10 members. और date of proposals, when did the Constitution Commission present its proposals? On May 1961. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इनको अपनी बुक्स के ऊपर भी हाईलाइट कीजिए, अपने जर्नल्स में भी नोट डाउन कर लीजिए और इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है. इस कमीशन ने अपनी प्रपोजल्स प्रेजेंट की, लेकिन अयूब खान ने उन प्रपोजल्स को ओवरलुक कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया. और उसके बाद अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फॉर्म की, एक आइनी कमेटी बनाई और उसका हेड उसने बनाया था ऑन दैट टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर था मंजूर कादिर, उसको हेड बनाया गया. दिस कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स. ओके, इसमें से बेटा आपसे एज एन एमसीक्यू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक दफ़ा बोर्ड में भी ये आ चुका है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर, that who was the foreign minister in 1960. तो ये चूंकि अयूब खान ने जो कमीशन और कमेटी बनाई थी ये 60s में बनी थी. ऑन दैट टाइम फॉरेन मिनिस्टर वाज मंजूर कादिर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड था. तो ये याद रखिएगा. और इस कमेटी के टोटल 7 मेंबर्स थे. तो फाइनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेजेंटेड इट्स प्रपोजल्स एंड उन प्रपोजल्स की बेस के ऊपर फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच वाज अप्रूव्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स. जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनकी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में उसको अप्रूव कर लिया गया. एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 8th of June 1962. पाकिस्तान का दूसरा आइन 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था मुल्क में. डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन could be asked both as multiple choice question as well as a short question. So this was a brief background of the constitution. Next we'll discuss the salient features of the constitution. इस आइन के नुमाया खदोखाल क्या थे? The first point is written constitution. सेम जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में भी था. हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न वर्ल्ड में
मोस्टली कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन फॉर्म के अंदर होते हैं, विद सम एक्सेप्शंस लाइक ब्रिटेन। इंग्लैंड के अंदर रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक दो और कंट्रीज हैं, लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन फॉर्म के अंदर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1960 वाज इन रिटन फॉर्म एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 250 आर्टिकल्स, 250 दफात थी इसमें। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइडेड इन 12 चैप्टर्स, इसके 12 हिस्से या 12 अबवाब थे। There were 6 schedules previously in the constitution of 1956. We have discussed in detail कि ये articles क्या होते हैं, chapters क्या होते हैं, schedules क्या होते हैं. There were sorry students, there were 5 schedules. There is a misprinting in this slide. Kindly remember and note it down. There were 5 schedules in the Constitution of 1962, and there were 8 amendments. 8 तरामीम थी जो इस शेड्यूल में इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई थी। अब अमेंडमेंट या तरमीम का मतलब होता है तब्दीली, तो यहाँ पर इन अमेंडमेंट्स का क्या मतलब है? देयर वर 8 डिफरेंट पॉइंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में से लिए गए थे और उनको थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लिया गया था। एंड लास्ट इसमें मार्शल लॉ रेगुलेशंस थी। 31 मार्शल लॉ रेगुलेशंस वर देयर। उर्दू में हम इसको कहते हैं मार्शल लॉ के जवाबित। 31 मार्शल लॉ के जवाबित थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अयूब खान ने 1958 से लेकर 1962 तक जो डिफरेंट ऑर्डर्स एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए थे, उनमें से 31 ऑर्डर्स को जो कि ऑर्डिनेंसेस थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया था। उनको कहा गया है मार्शल लॉ रेगुलेशंस। एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं कि आर्टिकल्स कितने थे, चैप्टर्स कितने थे और शेड्यूल्स कितने थे, ये एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। 250 दफात थी, इसके 12 हिस्से या 12 अबवाब थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके अंदर 5 गोशवारे शामिल किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट डिक्लेयर किया गया था। सिमिलरली 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ 2 प्रोविंसेस। 2 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस एंड वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस। दोनों सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई थी इन नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली और इंतखाबी इदारा, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। यानी नेशनल असेंबली और इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज या इंतखाबी इदारा क्या है? लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था बीडी सिस्टम, जिसको हम बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम भी कहते हैं, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो 80,000 बीडी मेंबर्स थे उनको ये पावर्स दी थी प्रेसिडेंट ने कि वो असेंबलीज के इलेक्शन के लिए वोट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी वोट कर सकते हैं। कॉमन पब्लिक वोट नहीं करेगी फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड असेंबली। तो वो जो बीडी मेंबर्स थे जिनके पास ये पावर थी कि वो इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे, उन 80,000 मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। सो दैट मीन्स कि 80,000 में से 40,000 बीडी मेंबर्स ईस्ट पाकिस्तान से होते थे और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से होते थे। और लास्ट इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल पावर्स को डिस्कस किया गया था। जो मरकजी हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए थे एंड इट वाज सेड दैट कि इसके अलावा जितने भी बाकी रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल पावर्स कंसिडर होंगी या सूबों के इख्तियारात समझे जाएंगे।